प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रश्नावली 7.2 सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? यदि ए और बी क्रमशः -2 और -2 और 2 कामा -4 हो, यानी कि ए के निर्देशांक -2 हैं और बी के निर्देशांक 2 कामा -4 हो, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ये सवाल कहा गया है। तो अच्छा सवाल है, लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। देखो मैं कितनी अच्छी तरह से बताता हूँ सवाल ये आपको। ये कोई ए बी रेखाखंड है, वो कह रहा है। यहाँ कहा गया है कि ए पी कितना है, जो ए बी रेखाखंड है उसका 3/7 है। तो अगर हम ये कहें कि ए बी को इधर लाओ तो इसके गुणे में लिखा हुआ है, तो यानी कि ए पी कहाँ ये भी आएगा, अपॉन में आएगा, यानी कि 3/7। यानी कि ए पी अगर 3 है तो ए बी 7 है। तो इसका मतलब पी इससे यहाँ पे कहीं मान लेते हैं। तो ए पी कितना है 3 भाग और ए बी कितना है 7 भाग, ये दिया गया। तो अगर हम आपसे पी बी पूछें हैं तो पी बी कितना भाग हो जाएगा पी बी, तो पी बी आप बता देंगे कि 7 ए बी से ए पी घटा दें, 7 से 3 घटा दें तो 4 भाग बचेगा, ये 4। अब बस यहीं पे सवाल था, पूरा लग गया सवाल। अब सवाल कौन सा बन गया कि पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए बी को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। बस यही तो सवाल हो गया। अब ये क्या हो गया, ए पी अनुपात पी वी बराबर हो गया 3:4 और ए के निर्देशांक हैं -2 कामा -2 और बी के निर्देशांक हैं 2 कामा -4। अब पी के निर्देशांक जब हम ज्ञात करेंगे तो कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र लगा देंगे। विभाजन सूत्र आपने समझ रखा है, क्या समझ रखा है कि जब x का निर्देशांक निकालते हैं तो पहला अनुपात x2 के साथ जाता है 3/2 प्लस दूसरा अनुपात x1 के साथ आता है और नीचे दोनों अनुपातों का योग आता है। ऐसे ही y के साथ होता है, पहला अनुपात y2 के साथ जाता है प्लस दूसरा अनुपात y1 के साथ आता है, -2 ही है, और नीचे वही रहता है 3 प्लस जो अनुपातिक योग है वही रहता है नीचे। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 के दूने 6, 4 के दूने 8, 4 3 7, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8/7। अब 6 से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, -2/7 और 12 और 8 दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस जुड़ गए 20/7। बस यही हो गया आंसर। कितना सरल सवाल था, यहाँ पे भटका दिया था उसने आपको। बस तो सवाल समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे लगा लो ताकि हम वीडियो डालें और आपको तुरंत मिल जाए नोटिफिकेशन, तुरंत पढ़ो और होशियार हो जाओ। अब देखो नमा सवाल थोड़ा और कठिन कर दिया उसने। बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक है -2 कामा 2 और बी 2 कामा 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, क्या बता रहा है कि एक जैसे रेखाखंड है ए बी, ये ए है ये बी है, इसके -2 कामा 2 है निर्देशांक, इसके 2 कामा 8 है। इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो एक पी हो गया, एक मान लो क्यू हो गया और एक मान लो आर हो गया। ये एक ए पी भाग हो गया, एक पी क्यू भाग हो गया, एक क्यू आर भाग हो गया, एक आर बी भाग हो गया। 4 भाग हो गए। तो अब देखो हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो
P के निर्देशांक जब हम ज्ञात करेंगे तो हमें केवल क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। तो AP कितना होगा, AP और अनुपात फिर PB चाहिए, AP अनुपात PB। अब बताओ आप कि इसको ये 4 भागों में बराबर बांट रहा, तो ये 1 भाग हुआ और इधर कितने भाग हो गए, 3। तो क्या अनुपात हो गया, 1:3। बस इतना समझ गए, बस आंसर। अब इनको 1:3 में विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, P के निर्देशांक बिना किसी सूत्र के मैं आपको बता रहा हूँ, समझा के, ऐसे कोई नहीं बताता है। क्या बता रहा हूँ कि पहला निर्देशांक लो x2 के साथ, पहला अनुपात x2 के साथ, फिर दूसरा अनुपात x1 के साथ, नीचे दोनों अनुपातों को जोड़ दो। तो ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं, सवाल सूत्र रटना ही नहीं है। फिर y1 का y निर्देशांक चाहिए, तो पहला अनुपात लो y2 के साथ, फिर दूसरा अनुपात लो y1 के साथ, नीचे दोनों अनुपातों को जोड़ देना है। बस आंसर आ गया ये 2 - 3 × 6/4 कामा 8 एकम 8 + 3 × 6/4, यानी कि 2 से 6 गया तो -4/4 और 8 × 6 = 14/4। इसको अगर काट देंगे तो ये बचेगा -1 और 2 से काटेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, ये 1 आ जाए, -1, 7/2। 1 तो ये आंसर हो गया आपका, यानी कि पहला निर्देशांक हमें प्राप्त हुआ। P का निर्देशांक ज्ञात हो गया। अब हमको Q का निर्देशांक चाहिए। Q क्या है, देखो Q के 1 और 2 भाग इधर हैं और Q के इधर भी 2 भाग हैं, इसलिए Q क्या होगा, QAB का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। समझ में आया क्यों होगा, क्योंकि 2 पार्ट इधर हैं, इसके 2 पार्ट इधर हैं, बराबर बराबर है ना। तो Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, Q के निर्देशांक जब हम ज्ञात करेंगे तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य माने होता है आधा, आधा करो, यानी कि आधा कैसे करेंगे, x1 और x2 को जोड़ो, -2 + 2/2 करो, और 2 और 8 को जोड़ो, बटा 2 करो। तो 2 - 2 हो गया 0, तो 0 में किसी का भाग देते हैं 0 ही आएगा। 8 × 2 = 10 हो गया, 10 का आधा 5। एक तो Q के निर्देशांक हमको पता होगा। अच्छा, Q के निर्देशांक भी हमको पता होगा। अब R के निर्देशांक हमको चाहिए। R के निर्देशांक के लिए हमको क्या चाहिए, AR, A से R तक जाएंगे और अनुपात RB निकालेंगे। अब देखो A से R तक 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, यानी कि 3 भाग इधर हो गए और 1 भाग उधर रह गया। बस अब आपको निर्देशांक निकाल लेने हैं। A के निर्देशांक तो पता ही है, -2, 2, और B के निर्देशांक है 2, 8। तो R के निर्देशांक, बिंदु R जो है उसके निर्देशांक जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, तो फिर वही फार्मूला कि पहला अनुपात x2 के साथ, दूसरा अनुपात x1 के साथ, अपान अनुपातिक योग। फिर y वाला करेंगे तो पहला अनुपात y2 के साथ और दूसरा अनुपात y1 के साथ, अपान अनुपातिक योग। ये हो गया 6 - 2/4। फिर हो गया 8 × 24 + 2/4, यानी कि 6 से 2 गया 4/4, 26/4। 4/4 1 होता, 2 से काटेंगे तो 13/2। ये एक आंसर ये हो गया। तीनों बिंदुओं के
आंसर आपको प्राप्त हो गए, निर्देशांक प्राप्त हो गया, मतलब आंसर प्राप्त हो गया। तो अगले सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।